नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक जिंदगी कहानियां में। आज हम आपको संत रविदास और व्यापारी का एक प्रेरक प्रसंग सुनाने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, संत रविदास जी आज भी अपनी जूती गांठने के कार्य में तल्लीन थे। तभी एक व्यापारी आया और कहा, अरे ओ मोची, मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे गांठ दो। रविदास जी ने कहा, लग रहा है आप काफी दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं, क्या आप बताने की कृपा करेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं काशी जा रहा हूँ गंगा में स्नान करने। मैं हर साल काशी स्नान करने जाता हूँ और पूरे साल का पाप गंगा नदी में धोकर आ जाता हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानो गंगा जी के दर्शन और स्नान का महात्म्य। सही कह रहे हैं सेठ जी, हम मलिन और नीच लोगों के स्पर्श से पावन गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। आप भाग्यशाली हैं जो तीर्थ स्नान को जा रहे हैं। संत रविदास जी ने व्यापारी की जूती गांठ कर बोले, यह लीजिए जूती, पैरों में पहन लीजिए। अब 50 कोस की यात्रा भी करेंगे तो ये टूटने वाला नहीं है। व्यापारी संत रविदास जी के काम से खुश होकर मेहनताना स्वरूप 1 कौड़ी दिया। ये लो अपनी मेहनत की कीमत 1 कौड़ी। संत रविदास जी बोले, आप मेरी तरफ कौड़ी को न फेंकिए, ये कौड़ी आप गंगा माँ को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। व्यापारी अपने राह चला गया। रविदास पुनः अपने कार्य में लग गए। व्यापारी काशी पहुंचकर गंगा में स्नान किया और 1 साल में किए गए अपने पापों का गंगा माँ से प्रार्थना कर प्रायश्चित किया। अपने स्नान ध्यान के बाद जब व्यापारी गंगा दर्शन कर घर वापस चलने लगा तो उसे ध्यान आया, अरे उस मोची की कौड़ी तो गंगा जी को अर्पण की ही नहीं, नाहक उसका भार मेरे सिर पर रह जाता। ऐसा कहकर उसने कौड़ी निकाली और गंगा जी के तट पर खड़ा होकर कहा, हे माँ गंगा, उस मोची रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। तभी गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ संत रविदास जी की भेंट मेरे हाथ पर रख दो। आवाज सुनकर व्यापारी आश्चर्यचकित हो गया। वो कौड़ी उस हाथ पर रख दी। हैरान व्यापारी अभी वापस चलने को था कि पुनः उसे वही स्वर सुनाई दिया, व्यापारी ये भेंट मेरी तरफ से संत रविदास जी को देना। गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। हैरान व्यापारी वो कंगन लेकर अपने घर की ओर चलना शुरू किया। चलते चलते व्यापारी के मन में पाप जगा और उसने सोचा, अगर यह रत्न जड़ित कंगन मैं उस मोची संत रविदास को ना दूं तो उसे पता थोड़ी चलेगा कि माँ गंगा ने उसके लिए रत्न जड़ित कंगन उपहार स्वरूप दिया है। अगर मैं ये बेशकीमती कंगन काशी नगर के रानी को भेंट दूं तो राजा मुझे धन दौलत से माला माल कर देगा। ऐसा सोच उसने राज दरबार में जाकर वो कंगन रानी को भेंट कर दिया। रानी वो कंगन देखकर बहुत खुश हुई। अभी वो अपने को मिलने वाले इनाम की बात सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी एक समान दूसरे कंगन की फरमाइश राजा से कर दी। व्यापारी, हमें इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। व्यापारी बोला, आप अपने राज जौहरी से ऐसा ही दूसरा कंगन बनवा लें। राजा बोला, पर इसमें जड़े रत्न बहुत दुर्लभ हैं, ये हमारे राजकोष में नहीं है। राजा अपने राज जौहरी के पास यही कंगन लेकर गए और उसको आदेश दिया, हूबहू ऐसा ही कंगन रानी के लिए बनाकर दो। राज जौहरी ने राजा से कहा, महाराज, इस तरह का कंगन बनाना असंभव है, क्योंकि इस कंगन में जो बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं वो हम कहां से लाएंगे। अगर व्यापारी इसे कंगन का निर्माता है तो दूसरा भी बना सकता है। राज जौहरी ने राजा से कहा, व्यापारी, अगर तुमने हमें दूसरा कंगन लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। राजा गुर्राया। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। रविदास से किया गया छल उसके प्राण लेने वाला था। व्यापारी ने सारा सत्य राजा को कह सुनाया और राजा से कहा, केवल एक संत रविदास जी ही हैं जो गंगा माँ से दूसरा कंगन लेकर राजा को दे सकते हैं। राजा व्यापारी के साथ संत रविदास जी के पास आया। रविदास जी सदा की तरह सुमिरन करते हुए अपने दैनिक कार्य में व्यस्त थे। व्यापारी ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए और उनसे अपने जीवन रक्षा की प्रार्थना की। संत रविदास जी ने राजा को निकट बुलाया और व्यापारी को जीवन दान देने की विनती की। राजा ने जब व्यापारी के जीवन के बदले दूसरा कंगन मांगा तो संत रविदास जी ने अपनी नीचे बिछाई चटाई को हटाकर राजा से कहा, आओ और अपना दूसरा कंगन पहचान लो। राजा जब निकट गया तो क्या देखता है, रविदास जी के निकट जमीन पारदर्शी हो गई है
और उसमें बेशकीमती रत्न जड़ित असंख्य ही कंगन की धारा अविरल बह रही है। व्यापारी और राजा संत रविदास जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना की। उम्मीद है दोस्तों ये धार्मिक प्रेरक प्रसंग आपको जरूर पसंद आए होंगे। ऐसे ही प्रेरक प्रसंग के लिए हमारे चैनल धार्मिक जिंदगी कहानियां को सब्सक्राइब कर लीजिए।